ਅੱਜ ਦੀ ਹੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ प्यार दी वजदी सारे वजांदे इश्क करे ना कोई। अब्रॉड पहले भी जो ड्रामा शोज भी होते थे उसमें भी आप होस्टिंग भी करती रही, कंपेयरिंग भी करती रही? जी, जितने भी प्लेस गए दुनिया में उन सब में मैं एज एक एक्टर काम किया है। और अगर म्यूजिकल शो तो उसमें कंपेयरिंग की है, उनकी तस्वीर देनी बंद कर दी, पैसे खत्म कर दिए, ऐसे ऐसे कर करके मरा जिसको थिएटर का बादशाह कहा गया है। कुछ लोगों को आप अच्छी लगती हैं, आप थप्पड़ भी मार देती होती। तो अभी मुंह में था उसके आई लव यू, अभी आधा ही था तो एक आवाज आई जो मेरी ही थी। अच्छी फिल्में की हैं, फिर उसके बाद सैयद नूर साहब की फिल्में की हैं, संगीता जी की फिल्म शान की मुझे चांद चाहिए मैं भी मैं हूँ, हंसती गई हूँ हर जगह। जब कोई मर गया मैं सबसे पहले मैं पहुंची हूँ, किसी को कोई तकलीफ, मैं खुद बेचारी अकेली हूँ, मेहनत करने वाली, मेरे पास जो है मैंने दे दिया है, चाहे दूसरे दिन मैं भूखी रह गई। अगर मैं किसी को ईदी कह सकती हूँ ना हम शोबिस का, वो वन एंड ओनली सिर्फ सुहेल अहमद है या उमर शरीफ साहब थे। क्या बात, ठीक है, ये इनकी बराबरी कर सकते हैं। ये तो अगर मीडिया ये टेलीविजन ना हो तो ये बेचारे तो चपड़ कराती ही थे सारे। किसको जिम्मेदार ठहराती हैं इस थिएटर की तबाही का? अंग्रेज भी अपने चैनल पे इनके डांस नहीं दिखाएगा। इन्होंने ऐसी ऐसी हांडियां चलाई हैं, ऐसी ऐसी इन्होंने हरकतें की हैं, आप यकीन करें। मैं दुनिया को ये कहना चाहती हूँ कभी किसी पे डिपेंड ना करें, स्पेशल उससे बचें जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, वो आपके जो गोडों को हाथ लगाते हो आपके गिट्टों में बैठेंगे। यूट्यूब पे गंदे डांस, गंदे जुमले, और फिर हमारा मुल्क है कलमे के नाम पे बना हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आर्टिस्टों को इजाद करने वाली मैं, अच्छा काम करने वाली, जब मैं हार्ट अटैक हुआ मैं ऐसे गई हूँ, ऐसे मैंने पकड़ा था अपना हाथ, मौत मेरे सर पे थी। वही लोग खुदा से डरते हैं जो दिल पे हुकूमत करते हैं, रखते हैं छुपा कर रंजो अलम और सबसे मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद आरएनएन। हमेशा की तरह आज एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जो है उनको मधु किया है अपने शो में। ऑटोबायोग्राफी शो हम करने जा रहे हैं। उनका बचपन डिस्कस करेंगे, करियर डिस्कस करेंगे और बहुत सी सुनहरी यादें वो डिस्कस करेंगे। बहुत ग्रेसफुल पर्सनैलिटी पाकिस्तान के फ़नून लतीफ़ा की, पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुकी हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। ख़ास तौर पे हमसाया मुल्क में अपनी अदाकारी के ज़रिए जो है वो फ़न का लोहा मनवाया, मुल्क का झंडा लहराया। और इनका शुमार उन शख्सियात में होता है जिन्होंने दियारे गैर में पाकिस्तान की इज़्ज़त को, पाकिस्तान के इमेज को और अपनी इज़्ज़त को हमेशा बढ़ाया और मलहूज़ रखा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मेरी मुराद है वन एंड ओनली वर्सटाइल शीबा भट्ट जी से। वेलकम टू द शो मिस। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I shall be very thankful to you, Naeem Hanif, that you invite me in your program. So I shall be very thankful to you. इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ। ये कितने पत्थर पहने हुए हैं आपने खूबसूरत। जी जी। ये कौन कौन से पत्थर हैं? ये हमें शौकिया पहने हुए हैं या? जी नहीं, ये हमारे खानदानी पत्थर हैं। अच्छा, वरासती जिसको कह सकते हैं। याकूत है, अकीक है, अच्छा, पन्ना है, जमुरद है। अच्छा। और मैंने तीनों पहन लिए। तो जो मुझे मिले तो फिर बहुत से लोग मांगते हैं कि ये बेंजामिन तीन की जो अंगूठियां पहनी है तो मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं अच्छा, पहनी। पत्थरों में मेल फीमेल होता है वैसे? जरूरत होंगी, इसमें बहुत सी बातें होंगी, लेकिन मेरा बिलीव तो अल्लाह पे है ना। ये अच्छा, तो मैंने खूबसूरती के लिए पहने हैं कि अच्छे लगते बस। अच्छा। जी। एक खूबसूरत औरत ने खूबसूरत पत्थर पहन लिया। एक नरम दिल ने पत्थर पहने। हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ। एक नरम दिल ने, और नरम दिल इसलिए कि वो कहते हैं कि खंजर किसी पर चले कतील, वो सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जिगर अगर में है, उसको बेशक मिसरा गलत बेशक। कह रहे तो माजरत। तो वो आप पहुंचती हैं हर जगह जी, मान गए आपको। किसी की आप खुशी में पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन बुरे वक्त में शीबा भट्ट जो है ना सबसे पहले अगली सफ में खड़ी होती है। लो जी मैं आ गई जी, दसो मैं की करना। सर ये जो बातें है ना ये हमारे साथ साथ चलनी चाहिए, हमारे जन्म से लेके हमारे खुद अपने एंड तक। कि जिन लोगों के साथ हमने काम किया है, जो लोग हमारी इज्जत करते हैं या हम उनकी इज्जत करते हैं, अगर वो अल्लाह के पास जाते हैं तो हम अपनी हाजिरी जरूर दे जाके, ये हमारा फर्ज बनता है। अच्छा, जन्म से याद आया कि जन्म से शुरू करते हैं। जी हाँ। ठीक है जी। आपका जन्म कहाँ हुआ? जन्म लाहौर में हुआ। अच्छा, जब आँख खोली आपने, तो घर का माहौल क्या था? कितने बहन-भाई थे? फैमिली में कौन-कौन था? जी हम जब 3 होश बहनें। संभाला? ये होश संभाला तो मेरे बाद मेरी 2 छोटी बहनें हैं। अच्छा, बस। तो माँ बाप हम कश्मीरी हैं,
मेरे माँ बाप कश्मीर से जो है ना पाकिस्तान आए थे, अच्छा, श्रीनगर से। श्रीनगर से। तो इसीलिए हमें कश्मीरी लैंग्वेज बोलनी भी आती है, खाने पकाने भी आते हैं। पोश यानी कि फूल कढ़ाई, और ये क्या नाम है जो बड़ी कश्मीरी शॉलें, जो हमारा जो एक ट्रेडिशन है वो हमारे साथ साथ है। अच्छा, जी, कश्मीरी खाने कौन-कौन से मसलन? कश्मीरी खाने क्या शलजम बताऊं। गोश्त, अच्छा जी, ये खाने तो दाल सब चावल। माशाल्लाह हुँ, अरे अच्छे बना लेते हैं। जो कश्मीरी खाने हैं ना वो स्पाइसेस की वजह से बनते हैं। ओके, बड़े रिच स्पाइसेस होते हैं जो जिनकी वजह से खानों में खुशबू आती है। जैसे शब देग है, तबक माज है, और रिश्ते हैं, गोश्ताब है। दे आर प्योर कश्मीरी ट्रेडिशनल फूड। तो ये बड़े मेहनत से बनते हैं, बड़ी लागत से बनते हैं, और इसकी एक खुशबू है जो पूरे मोहल्ले में गूंज जाती है। अच्छा अभी तो दाल चावल ही नहीं मान हमारे। आगे चल के मैंने पूछना है, इतने मज़े-मज़े कश्मीरी खाने और कश्मीरी अदाकारा हाँ, और खाने भी खाने हैं और खुद को फिट भी रखना। जी जी। उसकी वजह ये है ना कि अगर आप खाना खाते हैं, थोड़ी वॉक करते हैं, कावा पीते हैं, और अपने आप माइंड को फ्रेश रखते हैं, तो आई थिंक सो आप अंदर भी स्मार्ट रहेंगे और बाहर से भी सही दिखेंगे, सेहतमंद। अच्छा ये बताएँ कि इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल जी, की? मैंने जॉन मैकडॉनल्ड हाई स्कूल से हासिल की। उसके बाद मैं जाती होती थी अलहम्रा। अच्छा, वहाँ पे मैंने डांस की क्लासेस लिए। एक बड़ा मशहूर नाम महाराज गुलाम हुसैन कथक, अच्छा, उनसे क्लासिकल फोक डांसेस। तो बहुत लोग उधर होते थे, मैं भी सीखती थी एजुकेशन के साथ साथ। फिर मुझे इंट्रोड्यूस किया है नाहिद खानम साहबा ने, अच्छा, थिएटर की तारीख का बहुत बड़ा नाम। डेब्यू उनके साथ हुआ? उनके साथ और जमील बिस्मिल यार साथ इतनी साथ ही। इतनी जल्दी-जल्दी थिएटर चली गई हो, थोड़ा-सा अभी नहीं लड़कपन की बातें तो कर नहीं रहे नहीं, हैं। हाँ उसी वक्त ही, मतलब अच्छा अभी उसी मैं वक़्त ही स्कूल लाइफ में थी। स्कूल लाइफ में यस। तो उसके साथ ही मैंने ये अपना फिर नहीं ये कनेक्शन बना कैसे? कनेक्शन, सॉरी मैं कहना भूल गई कि जब मैं आर्ट्स कौंसिल जाती थी तो फिर टेलीविजन स्टेशन भी जाती थी। वहाँ अल्फ लैला का प्रोग्राम चलता था, नई पुरानी कहानी, एक कहानी, बच्चों के प्रोग्राम। उनमें हिस्सा लेती थी, परी बन गई कभी, कभी कुछ बन गई। तो फिर आना जाना फील्ड में। फिर मेरी मदर की बहुत इज्जत थी, रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे वर्क करती थी, तो उनकी वजह से बड़े बड़े फनकारों में उठना बैठना हुआ। अच्छा मदर रेडियो पाकिस्तान में जी जी, ब्रॉडकास्टर थी वो? ब्रॉडकास्टर भी थी, राइटर भी थी। अच्छा, जी, जी। तो ओके। उनकी वज़ह से मैंने बचपन में ही तमाम बड़े लोगों जो उस वक़्त के थे, उनसे शर्फ़ हासिल हुआ कुछ सीखने का, बोलने का, तमीज़ का। तो अलहमरा आना जाना हुआ तो डांस की क्लासेस शुरू हुई। महाराज गुलाम हुसैन का था। बहुत अच्छा, प्यारा माहौल होता था, वेरी गुड। एक फैमिली माहौल होता था। हुँ, फिर स्टेज प्ले शुरू कर दिया। मेरा पहला प्ले था हामिद राना साहब के साथ। उसमें दिलदार भट्टी भी थे, बड़ी कास्ट थी। तो और ये नईद खानम डायरेक्टर थे? नाहिद खानम के मैंने 20 ड्रामे किए, और फिर अमानुल्लाह के साथ 20 ड्रामे किए मैंने। वाह! जी, थिएटर से आपका डेब्यू हुआ। जी। अच्छा, फिर और फ़िल्में भी साथ-साथ मिलने लग गईं। पहली फ़िल्म कौन-सी की? ये मुझे याद नहीं, बहुत सारी फ़िल्में की हैं। अब मेरे पास लिखी पड़ी हैं सारी, लेकिन अच्छी फ़िल्में की हैं। फिर उसके बाद सैयद नूर साहब की फ़िल्में की हैं, संगीता जी की फ़िल्म, शान की मुझे चाँद चाहिए मैं भी मैं हूँ, अच्छा, अच्छी फ़िल्में की। लेकिन ज़्यादा जो मेरा रुझान इश्क और काम वो स्टेज पे था। अच्छा। जी, तो टीवी भी चलता रहा साथ में? टेलीविज़न भी मैंने लाहौर टीवी से भी काफ़ी काम किया मैंने, हुँ। लेकिन जो ज़्यादा कंसंट्रेट था ना मेरा वो स्टेज की तरफ से था। अच्छा इश्क से याद आया, हाँ, वो इश्क का वक़्त कब शुरू हुआ? जब एक जो है ना शख़्स आपकी ज़िंदगी में आया, वो कौन-सा दौर था और मुलाकात आपकी कहाँ हुई? पाकिस्तान के बहुत मशहूर फ़नकार, अदाकार तारिक जावेद साहब, हाँ जी। उनसे मेरी शादी हुई। ना प्यार हुआ, ना मोहब्बत हुई, ना इश्क हुआ। ये तीनों मरहले मैं देख ही नहीं सकी। यार हर वाक़या आप एंड से शुरू करती हैं, पहले थोड़ा बताएँ तो नहीं सर सही। जी, डायरेक्ट मुलाकात कहाँ हुई? मुलाकात, मैं स्टेज, रिश्ता कैसे आया? बड़ा मज़ा आएगा आपको इस बात हाँ, से। वो तो सुनाएँ। मैं ज़रा मॉड स्क्वाड पढ़ी-लिखी अंग्रेज़ी स्टाइल की आर्टिस्ट, अच्छा, वो प्योर पंजाबी। अब उनको शायद मैं अच्छी लगती होंगी, मुझे तो ख़ैर गौर से किसी को उस वक़्त देखा भी नहीं मैंने। कुछ तो लोगों को आप अच्छी लगती हैं, आप थप्पड़ भी मार देती होती थी। जी, एक बड़े फ़नकार ने जो आजकल है, उसने मेरे से थप्पड़ भी खाया हुआ है। मैं विंग में बैठी थी, तो उन्हें हाथी फाड़ लिया सुने? वो देखता बड़ी बुरी तरह देखता था, और बड़ी बुरी उर्दू थी उसकी, तो दोनों बातें मुझे बुरी लगती थी, और वो बहुत बड़े आदमी का बेटा था। नाम अच्छा, नहीं लेना चाहती, चलो उसको खुद ही याद आएगा। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ ठंडा, और यूँ पसीने भी छूटे, ज़रूरत भी नहीं, और कर भी रहा। मैंने इसको देखा, ऐसे देखा, तो अभी मुँह में था उसके आई लव यू, अभी आधा ही था, तो एक आवाज़ आई जो मेरी ही थी। मैंने उसका सांवला रंग नीला कर दिया। ओह! उसके बाद वो शायद आज भी उसको याद हो। बात कहने का मतलब ये कि सरकार ने मुझे देखना, और बड़े-बड़े फ़नकारों को कहना ये मुझे अच्छी लगती है। तारिक साहब ने। हाँ जी, मेरी तो शादी फ़खरी अहमद, अमानुल्लाह जैसे लोगों ने
बीच में कान भर भर के कराई कि ये बहुत अच्छा है, वाकई अच्छा तो था। हम्म, दरवेश था, सबको इंट्रोड्यूस किया तारिक जावेद साहब ने। खत लिखते थे 3 मुझे, उन तीनों में अपनी कहानी, वो आज भी मेरे पास पड़े हैं। अच्छा, खत लिखते थे? हाँ जी, खत लिखते, उससे तो बात करने की वो उनमें वो कैपेसिटी नहीं थी, और जुर्रत। खत जो लिखते थे हाँ शादी से जी, पहले, बड़े वो आर्टिस्टिक। वो कैसे आता था आप तक? जी, पोस्ट करते थे, नहीं जी, किसी के हाथ आता था? कोई ना कोई असिस्टेंट पकड़ा जाता था और मैं अपनी अम्मी के डर से पढ़ के माँ ही को पकड़ा देती थी। फिर अम्मी जाने और वो जाने। फिर मैंने देखा, फिर ये तो गरीब परवर है, दरवेश टाइप है, हाँ। सबको। और उस वक्त तारिक साहब कर क्या रहे थे? एक्टिंग कर वो रहे थे, सुपर हिट, प्रोडक्शन कर रहे थे? नो नो, वो सुपर हिट थे बशीर अच्छा, एंड ट्रबल के बाद। अच्छा, ओके। अमानुल्लाह साहब के साथ उनका अच्छा, वर्क, प्यार का पहला खत लिखा उन्होंने? जो अपनी दास्तान ही बताते थे। तुम एक चांद हो और मैं चकोर हूँ, जो पता नहीं चांद को पाने की तमन्ना करता है मगर पहुंच नहीं सकता। पहले उसने लिखा फकत टूटा फूटा जावेद, तारिक जावेद। अच्छा, पहले अपना और जब मैं नहीं फंसी, दुख दसिया। अच्छा, हाँ, वो नहीं फंसी, नहीं कोई फंसी। असर नहीं हुआ, तो आखिरी खत में लिखा फकत अक्लमंद तारिक जावेद, अच्छा। कि तुम शायद मुझे पसंद करती होगी लेकिन कहती नहीं। हम्म, अब मैंने क्या कहना था, मैं अपने काम में लगी थी। अच्छा, फिर जब एक दफा मैंने बहुत सारी अच्छाइयाँ देखनी शुरू कर दी। फिर माँ बाप मेरे पसंद नहीं करते थे कि इनसे मेरी शादी हो। अच्छा। फिर मैं उनकी अच्छाइयाँ सामने आ गई ना, बस तकदीर में शादी लिखी थी। वो मैंने बताया ना आपको, वो आपने सवाल किया इश्क, ये वो टाइम ही नहीं था कि मैं आज कहूँ कि जी मैं इश्क हुआ था, प्यार हुआ, मोहब्बत, डायरेक्ट शादी हुई है। फिर बाद में मैंने उनकी खिदमत की, तो ये फिर वो अल्लाह के पास चले गए। ये मेरी कहानी। अच्छा, तो फिर शादी के लिए घर वालों को कैसे कन्विंस किया? वो बहुत मुश्किल से। वो तो नहीं मान रहे थे ना? बिल्कुल नहीं, वो कहते एक्टर है, फिर बस उनकी नहीं मर्जी थी, तो लेकिन अल्लाह की तो मर्जी थी, उनके फैमिली की मर्जी थी। तारिक जवेद साहब मुझे अपने एक दफा ना, हम प्ले कर रहे थे फैसलाबाद, वो अपने घर ही ले गया, तो उसके माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छा समझा, ये वो सब तो बस तकदीर में लिखा था। बात ये है कि शादी करना जो है ना बड़ी बात नहीं, शादी निभाना बहुत बड़ी बात है। और औरत को चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, उसको अपने हस्बैंड की खिदमत करनी चाहिए, अपने घर को सेट रखना चाहिए। हमारी फील्ड की शायद औरतें शायद शायद इसलिए नाकाम हुई हैं कि उनको उनके माँ बाप ने तरबियत नहीं दी कि घर भी कोई चलाना होता है, खिदमत भी है, कोई चीज़ है, कोई घर पकाना है, खाना आएगी। जब इस चीज़ से लोग हट के किसी भी शोबे में करते हैं ना, जब कोई आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करता, औरत, मैं औरत की आप फेवर में बात नहीं कर रही, मर्द की कर रही हूँ, फिर वो घर टूट जाते हैं। हम्म, अगर आपका कोई इश्क है, कोई मोहब्बत है, कोई दोस्त है, कोई शादी है, जब तक आप मेल की इज्जत नहीं करेंगी, आपको कामयाबी मिलेगी नहीं। हम्म। ये मेरा एक आइडिया लगा ले, कुछ भी लगा ले। तारिक साहब के साथ जितना अरसा आपका गुजरा, वो वैसे तारिक जावेद थे जो शादी से पहले आपने बिल्कुल, पाया, या? नहीं, नहीं, अच्छे ही थे वो, लेकिन वो घर में और बाहर बड़ा फ़र्क था। घर में वो इंतहाई सीरियस आदमी थे, बिल्कुल सीरियस थे वो। बाहर वो आर्टिस्ट थे, राइटर थे, डायरेक्टर थे। लेकिन मुझे ये शर्फ़ है कि मैंने उनकी खिदमत बहुत अच्छे एहसन तरीके से की, स्पेशल जब वो बीमार भी हो गए। तो उसका यही नतीजा है ना कि माँ-बाप की खिदमत की, उनकी की, तो आज मैं अगर अलोन भी हो गई, तो स्ट्रगलिंग ज़िंदगी भी रही, लेकिन मैं घबराई कभी नहीं और अल्लाह हमेशा मेरे साथ है। उनके जाने के बाद कभी सोचा नहीं कोई दूसरा तारिक जावेद जिंदगी में आए? देखिए, ये जो होता है ना दूसरा, ये जो भी, ये सब खुदा की मर्ज़ी से होता है। आप खाना नहीं खा सकते, उँगली नहीं हिला सकते। अगर अल्लाह की मर्ज़ी से होती, तो मेरे जिस टेन्योर में लोगों ने 5-5 औरतों ने शादी कर ली है। फैशन जा रहा है आजकल, हम्म, और शादियों का। आजकल भी फैशन है, 5-6 बच्चों की माँओं को आराम से खावंद मिल जाते हैं। हम्म, अब मैं अकेली क्यों हूँ, इसका मतलब मेरे रब ने अभी तक नहीं चाहा और मैं इसी में खुश हूँ। मैं तो अपनी अल्लाह की रज़ा पे खुश हूँ। वैसे भी मेरा कोई ऐसा माहौल नहीं है, मेरा कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि मैं ऐसी बातें सोचती। ये तो कुदरत की तरफ से है ना, वरना जितने मैं टैलेंटेड हूँ, जितना लोग मेरी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करते हैं, मेरे जैसी औरत तो ढूँढने से नहीं मिलती। और जिनको दूसरी मिल गई है, वो बाद में फिर उनके हालात में देखती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मैं ठीक हूँ। शायद मुझे रब ने अपने साथ ही रखा हुआ है, ये बात तारिक साहब ने बड़े लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, सबको। उनमें बड़े बड़े नाम हैं जो हाँ जी। खुद खुद एतराफ करते हैं कि तारिक जावेद ने पहली दफा उंगली पकड़ के उनको स्टेज पे चढ़ाया, पहला ड्रामा करवाया। तो उन्होंने तो तारिक साहब के जाने के बाद बड़ी आपकी खिदमत की होगी, बड़ी, बड़ी की होगी खिदमत। बहुत, डेली फोन आता होगा आहा! कि अम्मी कैसी हो, क्या कर रही हो, अरे! मिलने आ रहे क्या हैं, कहूँ मैं अब? मिलने आ रहे देखें, हैं। मेरा सब कुछ, मैं बार-बार कह रही हूँ रब, बल्कि सबका ही रब है, मेरा कुछ ज़्यादा ही है। मुझे गिला-शिकवा कोई नहीं। ये कौन लोग हैं? क्या वैल्यू क्या है इनकी? इनका खानदान क्या है? इनकी तालीम क्या है? कि मैं आज ये सोचूं कि इतनी बड़ी शख्सियत चली गई, हम्म, जिन्होंने इनका ख्याल किया, ज़ाहिर है मैंने भी किया, सिवाय चंद एक के
आटे में नमक के बराबर। उनके फैसलाबाद के घर को, फैमिली जो माँ बाप की तरफ या मुझे, वो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। जिनको मैं भाई बोलती थी, जिनको खाना आगे रखा, जिनको तारक साहब ने आगे, ये मैं दुनिया को आज बताना चाहती हूँ कि किसी पे ट्रस्ट ना करें, सब कुछ रब है। इन लोगों ने, जैसे मुझे मानुल्लाह या दूसरे फनकार कहते थे कि शीबा, तारिक जावेद का इतना कंट्रीब्यूशन है, ये सब तो आपके आगे पीछे होंगे। फिर कभी कुछ लोग पूछते थे कुछ करते हैं, मैं बिल्कुल खामोशी। इसलिए कि मुझे ये लोग, क्या मैं इनको कहूं, कौन है ये? इनको अपने घर का नहीं पता, इनकी घरेलू हालात इतने बुरे हैं, इतने गंदे हैं, इनकी इनकी इज्जत ही कोई नहीं है। इनकी इज्जत अगर मैं बता दूं ना, तो आम बंदा इनके पास ना खड़ा हो, जो इनके घरेलू गंदे हालात है। इन्होंने मेरा क्या सोचना था, क्या सोचना था? इन्होंने आखिरी टेन्योर जो तारिक जावेद साहब को गुजरा था, इन्होंने उनके लिए भी कुछ उनका साथ नहीं दिया, उनकी तस्वीर देनी बंद कर दी, पैसे खत्म कर दिए। वो ऐसे ऐसे कर करके मरा, जिसको थिएटर का बादशाह कहा गया है, जिसने थिएटर से इश्क किया, जिसने चपड़ कनातियों को, जिनको जूती पहनने की तमीज नहीं थी, उनको स्टेज पे लाके आज वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन सारे नहीं, चंद तो मैं आपको बताऊं ना, बहुत अच्छे हैं। कैसर पिया बहुत अच्छा है, शाहिद खान बहुत अच्छा है, नासिर चिन्योटी बहुत अच्छा है, जिनके मैं आपको नाम बता रही हूँ। जफरी खान का भी देखता अदब, बाकी का क्या नाम मैं लूं, उनकी वर्थ ही क्या है। और सुहेल अहमद तो मेरे लिए ईदी है। अगर मैं किसी को ईदी कह सकती हूँ ना, हम शोबिस का, वो वन एंड ओनली सिर्फ सुहेल अहमद है, या उमर शरीफ साहब थे। क्या बात, ठीक है, ये इनकी बराबरी कर सकते हैं। ये तो अगर मीडिया, ये टेलीविजन ना हो तो ये बेचारे तो चपड़ कनाती ही थे सारे तकरीबन। सरदार कमाल मेरा भाई बना हुआ था, जब से तारिक जावेद मरा उसने कभी मुझे फोन नहीं किया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। जब वो मरा सबसे पहले मैं गई हूं फिसलती फिसलती बारिश में कब्रिस्तान, उसकी कब्र पे फैसलाबाद। तो मुझे तो अपना काम करना ना, कोई किसी ये क्या कर सकते किसी के लिए। ये तो बेचारे आज भी मांगते हैं, ये तो सारे, मैं आप सही बरबला कहूं, मौत के अलावा सब कुछ मांगते हैं। अल्लाह ना करे मौत मांगे, वो भी मिल जाएगी इनको। मैं मिसाल दे रही हूं। यू नो, आई एम शीबा भट्ट, अच्छा खानदान, अच्छी तालीम, इतने बड़े आदमी की बेवा। और अब तो खैर मैं अपने आप को बेवा समझती नहीं, अब तो मैं ऑल इन वन हूं ना, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हूं और जिंदा नजर आऊंगी। ये लोग किसी को कुछ नहीं दे सकते। ये जो आपके साथी नजर आते हैं ना, कि ये, आप यकीन करें, मैं दुनिया को ये कहना चाहती हूँ, कभी किसी पे डिपेंड ना करें, स्पेशल उससे बचें जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, जिसको आपने, वो आपके जो गोडों को हाथ लगाते हो आपके गिट्टों में बैठेंगे, जिस पे एहसान करो। उसी के हजरत अली सरकार ने ये फरमाया कि डरो उस इंसान से जिससे, शर से बचो जिस पर कभी आपने, ठीक है। तो ये सच साबित हो गया, ये सच कदम कदम पे हर वक्त साबित है, हर एक के साथ साबित है। जब मैं बेवा हुई हूँ, तारिक साहब की डेथ हुई है, 3 दिन हुए थे, तो कहर की सर्दी थी और मुझे तमासील में एक ड्रामा सोहेला साहब ने बुलाया। मैं चादर गर्म लेना भूल गई, रेसल करके बाहर निकली हूँ, मुझे दुनिया अंधेर लग रही थी, ठंड लग रही थी और लग रहा था कि मैं तबाह हो चुकी हूँ। खत्म हो जाती है ना, इंसानियत भी खत्म हो जाती है लोगों की, आप भी खत्म हो जाते हो। ऊपर से ताज़ा ताज़ा माँ बाप की डेथ थी, फिर ये हस्बैंड की डेथ हो गई, हर तरफ से चित होगी ना मैं, ठीक है। तो वो सुहेल अहमद साहब थे जिन्होंने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया। पूरा 1 साल अपने साथ, पता नहीं कोई ATV का प्रोग्राम था उसमें कास्ट किया, ड्रामों में कास्ट किया सुहेल अहमद साहब ने, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप था उमर शरीफ साहब का, अमेरिका अपने टूर में ले गए, यानी मुझे मेरे पाँव पे खड़ा कर दिया, जल्दी से खड़ा कर दिया, ताकि मैं वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या जो भी दिमागी प्रॉब्लम हो जानी थी आगे जाके, वो नहीं हुई, मैं बच गई। लेकिन इंसान हो ना, मेरा दिल नरम होता गया आहिस्ते आहिस्ते। वो जो थिएटर में करती थी, आलीशान, क्या बात, बड़े लोगों के साथ, वाह। इन लोगों ने तो फनकारों जो अच्छे थे सबको खड़े लाइन कर दिया, मार दिया, अपने हाथों से मार दिया। और वो लोग आ गए, आपको सामने आपको पता है, जिन्होंने पाकिस्तान और थिएटर की तारीख का नाम धज्जियों से उड़ा दिया। और फिर ये भी कहते हैं वो गंदे काम किए, गद्दी झुकते, गंदे डांस। फिर ये पंजाबी में कहते हैं अनपढ़, सानू अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, ऐसे कहते हैं। अल्लाह ये फरमाते हैं कि ये काम करो, गाड़ी कोठी बनाओ, गंदे काम करो, पाकिस्तान का नाम बदनाम करो। फनकार मुल्क का एक सफीर होता है। मुझे बताएं इन्होंने क्या सफारत खाने का काम किया। इनके जब मैं देखती हूँ ना,
यूट्यूब पे गंदे डांस, गंदे जुमले, और फिर हमारा मुल्क है कलमे के नाम पे बना हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर कभी किसी गवर्नमेंट ने भी इनको हैंटर नहीं मारे, इनको कोड़े नहीं मारे, इनके चाके खोल दिए। यानी चंद बदतमीज औरतें मर्द ऐसे हैं जो अल्लाह का नाम भी पहले लेते थे, बिस्मिल्लाह अल्लाह दी खुदा दी कसम, साथ गंदी बात करनी है उन्होंने, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ बदतमीजी करनी है। हमारी ट्रेड में ये हो रहा है और होता रहेगा जब तक खुदा की मार नहीं ना पड़ती। इनके खुदा कसम अपने घर में देखें, इनके 2000 मसले हैं, और वहां नहीं मिलती सजा, उधर मिल जाती है। आपने तो थिएटर का अरूज देखा, और अरूज वाला थिएटर आपने खुद किया प्रैक्टिकली। आपकी आंखों के सामने थिएटर की तबाही हो गई, जी और आपने खुद ही वो बात कर दी कि अगर ये जो है टीवी टॉक शोज शुरू ना होते, हाँ तो आज इनके हालात बहुत बदतर होते। हाँ। तो पहले तो ये बताइए कि किसको जिम्मेदार ठहराती हैं इस थिएटर की तबाही का, बर्बादी का, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक फेस था थिएटर हमारा, जो आपने पूरी दुनिया में किया, आपने अमेरिका में किया, यूके में किया, आज अभी हम ओस्लो डिस्कस कर रहे थे, नॉर्वे में किया आपने, इंडिया में होल जाके किया, यूरोप, पूरा यूरोप इंडिया, किया, कनाडा, कनाडा में। जापान। वो वाला थिएटर जो था, हम्म, जिसमें मां बहन बेटी के साथ बैठ के ड्रामा देखा जा सकता था, वो थिएटर कहां चला गया? और उसको दफन किसने किया? उसका गोरकन कौन है? जी उस थिएटर के कब्रिस्तान का गोरकन कौन है? बेशुमार है, और 3 तो बहुत है। एक जो कर रहा है, दूसरा जो करवा रहा है, तीसरा जो देख रहा है, चौथा गवर्नमेंट जिन्होंने इनके पांव में जंजीर नहीं डाली। अभी वैसे यहां पे मैं आपको पहली दफा इंटरप्ट करूंगा। अभी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी, उन्होंने खुद रातों को जाके खुद फिजिकली छापे मारे, सुषमा बुखारी साहबा पहले आ जाती है। छापे मारे उन्होंने। अभी भी मेरे पास परसों प्रेस रिलीज आई है, अभी तक वो बैन कर रही हैं। एक क्लिप उन तक पहुंचता है, वो देखती है, ये ताजा अभी का क्लिप है, ये परसों रात का वाकया है। आर्टिस्ट बैन, वो औरत है गंदी बात कर रहा है, मर्द बैन है। वो खुद थिएटरों में जाके, पीछे वार्डरोबों में जाके उस खातून ने दिन रात जो है ना वो काम किया। जी क्लैप है जी उस्मा बुखारी साहबा को। इस तरह की शख्सियत, या ये खुद पहले आ जाती तो जो इतने साल, ये 10-12 साल जब थिएटर खत्म हो जाता था, उसके बाद अगला घंटे 3 गंदे थिएटर के होते थे, वो डबल टिकट पे होते थे, दरवाजे बंद करके डांस नाइट होते थे, इंतहाई वाहियात। जिसमें वो भी चले हैं, नहीं पानी डाला जाता था, पानी डाला जाता था, और बहुत कुछ जो होता था वो होता था। ठीक है, जब चारों तरफ बेहयाई अरूज पे थी और सबको पता था। फ्रंट सोफों में मिनरल वाटर की बोतलों में पानी नहीं होता था ना? मिनरल वाटर भी होता था। और फिर ऐसी ऐसी एक्शन किए हैं, ऐसी और गुमनाम औरतों ने पता नहीं कहां कहां से आई हैं, जो सिर्फ कहती थी सानू बड़ा चंगा डांस आंदा है। अब ये टॉपिक देखे, डांस को जिसने डांस कह दिया। और डांस की, मुझे डांस बहुत पसंद है, अच्छे डांस, खूबसूरती है, डांस एक आर्ट है, लेकिन इन्होंने ऐसे डांस किए कि अंग्रेज भी शर्मा जाए। अंग्रेज भी अपने चैनल पे इनके डांस नहीं दिखाएगा। इन्होंने ऐसी ऐसी हांडियां चलाई हैं, ऐसी ऐसी इन्होंने हरकतें की हैं, और बाल बच्चेदार औरतों ने, शर्म हयानी के बच्चे बड़े होंगे तो उनकी माँ का रिकॉर्ड क्या देखा है, मगर नहीं, वो भी आगे से उसी नस्ल के ही होंगे ना। जब आप वो माँ की या बहन की या किसी की वो वाली कबाई खा रहे हैं तो गैरत तो मर गई ना, तो उनको कबूल है। गैरत मारेंगे तो वो लाल हरे नोट नजर आएंगे, गाड़ी आएगी, कोठी आएगी। तो इन चीजों के पीछे में इंसानियत और फनकार जो नए नए आए, या पुरानों ने भी किया है, तो उन्होंने अपने आप की गैरत मार के पैसे कमाए। आपने खुद आज का थिएटर ना करने का फैसला किया कि मैं नहीं करूंगी? नहीं जी, जिस वक्त ये सब, मेरी बात सुने, हम प्ले कर रहे थे उमर साहब के साथ, तो 20-25 लोग थे, तमासील था शायद। उमर शरीफ जो जहाज भर देता था, जो अलमरा 1 भर देता था, सिर्फ अकेला, बाकी स्पोर्टिंग कास्ट होती थी। तो 20-30 आदमी थे, तो मैंने कहा उमर साहब आज तो लोग कम है, बंद ना कर दें। कहता नहीं, ये मैं जहाद कर रहा हूँ, 7-5 थिएटर नए शुरू हो गए, उसमें गंदे डांस है, वो करें अपना काम, हम अपना काम करेंगे। आस्ते आस्ते जब रुझान कम हो गया अच्छे प्लेस का, तो जाहिर है फिर प्रोड्यूसर्स ने भी ड्रामे नहीं कराए, फिर उमर साहब भी पीछे हट गए, सोहेल साहब ने काम छोड़ दिया, फिर हम तो उन्हीं के आर्टिस्ट थे, हमने भी छोड़ दिया, छुड़ा दिया गया या छोड़ दिया, या हमें खुद जो है ये हुआ कि भाई ये हम तो, हमारे काम ये हमारे पास का रोग ही नहीं। बस वो दिन जाए, फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। उमर शरीफ, मोइन अख्तर, सुहेल अहमद, जी तारिक जावेद, हाँ जी, अमानुल्लाह, उस कॉमेडी में और आज की कॉमेडी में फर्क क्या है?
जो अच्छी बात और गाली में होता है। आज की कॉमेडी गाली है। जो अच्छी बात, मैंने एक दफ़ा उस्ताद मोहतरम जनाब इरफान खुसर साहब से पूछा, सर ये कैसे कर लेते हैं गंदी बातें? तो उन्होंने कहा, देखो शीबा, अच्छी बात सोच के की जाती है, गंदी बात का क्या है? निकाल दो गाली, वो गंदी बात है। तो ये इस गंदी बात करने के लिए सोचा नहीं जाता, वो आपका इनर है, आपके खानदान, आपके घरेलू तरबियत है, आपकी लालच का एक अहम हिस्सा है गंदी बात, जो आप बरमला कह देते हैं। अच्छा, इंडिया के जो आपके टूर्स थे, वो ज़रा हमें बताएँ ख़ास तौर पे, और उमर शरीफ जो हैं, उनके साथ जो आपका वक़्त गुज़रा? सुभान अल्लाह, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। उमर साहब से शुरू करते हैं। जी, प्लीज़। उमर साहब के साथ मैंने वाहद में फनकारा हूँ, जो बेपनाह काम किया है। उनकी एक-एक बात का हमें पता है, वो कितने अच्छे आदमी थे, आर्टिस्ट के अलावा। वर्ल्ड टूर मैंने उनके साथ कई बार किए। वर्ल्ड टूर, अच्छा। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जापान। तो फिर स्टेज पे भी, लाहौर में जब भी प्लेस करने आते थे, मुझे स्पेशल कास्ट करते थे ड्यू टू माय उर्दू। ये उर्दू इसकी बहुत अच्छी है, मलंग सी आर्टिस्ट है, चुप करके बैठ के काम अपना कर रही है और चली जाती। वो हर जगह मेरी तारीफ़ करते थे। मुझे ये शर्फ़ है, जब उनकी डेथ हुई तो मैं वाहद अदाकारा हूँ, लाहौर से कोविड चल रहा था और मुझे कुछ डर नहीं लगा। मैं चली गई थी कराची उनके घर और मैंने उनका जस्ते खाकी भी देखा है, उनका चेहरा भी देखा है। बात ये है, वो एक ग्रेट आर्टिस्ट थे, उनके साथ मैंने बहुत काम किया है। फिर उनका एक स्पेशल प्ले हुआ था बकरा किस्तों का, फिर उमर शरीफ हाज़िर हुआ, अमेरिका में हुआ, सब में मैं थी। जब एक दफ़ा मैं इंडिया में गई, वैसे सैर को हम गए, कोई पता नहीं एक शो भी था, तो मुझे देख के बहुत रश लगता था। मैं कहा, इधर क्या किया इंडिया में जो हम मुझे देख रहे हैं? पता चला कि अराउंड द वर्ल्ड वो प्ले सुपर हिट हुआ है बकरा किस्तों का। उसका मैं अहम हिस्सा थी, जली जली, तपी तपी। मैंने ब्लैक, व्हाइट एंड येलो वो स्कर्ट पहना होता है, तो मुझे देखते ही वो कहते हैं, "ये कहाँ से आ गई कड़ी चावल?" तो सुपर हिट उनका ये डायलॉग था। उमर शरीफ एक दरवेश आदमी थे, जितना वो भी फनकारों की या गैर लोगों की मदद करते थे हमारे सामने, बहुत कम लोग ऐसे आने हैं। बकरा किस्तों पर इंडिया में बैन हो गया था, उसकी वो वजह तो क्या थी? बाद में, वो शोहरत, वो तो इतना प्यारा ड्रामा था, वो तो आज तारीख का एक अहम हिस्सा है बकरा किस्तों का। बैन इसलिए हुआ कि वो इतनी शोहरत हासिल कर गया था कि ज़ाहिर उस वक़्त मुल्क की टर्म्स एंड कंडीशन, हालात का भी मसला है कि जी वो पाकिस्तानी ड्रामा है तो चलो बंद करो उसको। मगर उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो शानदार ड्रामा था। ऐसे ही उमर साहब का ये टेन्योर मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त गुज़रा है। इंडिया के जो आपके टूर्स जी, हैं और इंडिया वहाँ के का जो परफॉर्मेंसेज़ हैं, इंडिया की एक फ़िल्म ऑफ़र हुई, पिंड दी कुड़ी। पिंड दी कुड़ी आपने की। उसमें वीना मलिक साहिबा, मैं, तारिक जावेद और अशरफ राई। ये वो फ़िल्म है जो हम पहली को-प्रोडक्शन फ़िल्म की थी। ये तो बाद में सब दूसरी फ़िल्में बनी है ना, जिनके दावेदार ये कहते हैं कि जी हमने इंडिया में पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस किया, नहीं, वो पिंड दी कुड़ी थी। पहली को-प्रोडक्शन थी, को-प्रोडक्शन में, प्रॉपर जो थी। प्रॉपर पूरा मंथ हमने चंडीगढ़ में वहाँ पे काम किया और फुल लेंथ रोल थे हमारे उस फ़िल्म में। और सखवंत सिंह ढड्डा, एक चादर मैली सी के डायरेक्टर, उन्होंने वो फ़िल्म डायरेक्ट की थी और बहुत ही हमें वहाँ पे इज़्ज़त मिली थी। वो कनाडा में भी रिलीज़ हुई, इंडिया में भी हुई, पिंड दी कुड़ी। तो वहाँ पे भी, उसके अलावा भी मैंने बहुत परफ़ॉर्म किया है चंडीगढ़ में कई बार शोज़ में, जिसमें शौकत अली, रेशमा, अनैसन भट्टी, बड़े चोटी के फ़नकार सिंगर होते थे, अकरम राही साहब, और मैं इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू में मैं कंपेयरिंग करती थी। जी। अच्छा, ये जो अब्रॉड पहले भी जो ड्रामा शोज़ भी होते थे, उसमें भी आप होस्टिंग भी करती रहीं, कंपेयरिंग भी करती रहीं? जी, जितने भी प्लेस गए दुनिया में, उन सब में मैं एज़ एक एक्टर काम किया है और ओके, अगर म्यूज़िकल शो तो उसमें कंपेयरिंग की है। ओके। जी, दोनों काम। अच्छा, ये पिछले दिनों कोई दिल का मामला हुआ था, हाय! दिल दिल दा दा मामला। मामला, वो क्या मामला वो था ये वो? मामला था कि ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना शुगर, लेकिन सोचे तो है ना, हाँ, एक बंदा जो इतना काम करता हो, इतना टची हो, उसके हार्ट को पे असर तो पड़ेगा ना। तो मुझे एक दिन यहाँ जकड़न फ़ील हुई थी, ज़बरदस्त। साँस बंद हो रहा था। तो मैं समझी पता नहीं क्या गड़बड़ खा लिया। मैंने बीजी, हमारी एक फ़ैशन डिज़ाइनर है बहुत बड़ी, हमारी क्या बात! हमारी मैं उनकी काफ़ी साल हमसाये में भी रही हूँ। असल फैशन आइकॉन अगर किसी को वो कहा जा बीजी हैं सकता है, वो बीजी हैं। और इंतहाई दरवेश खातून क्या हैं। बात! तो मैंने कॉल की, मैंने कहा, बीजी मुझे यहाँ दर्द हो रही है। उन्होंने कहा फ़ौरन भागो पंजाब कार्डियोलॉजी में। मैंने कहा मैं यूँ वहाँ क्यों जाऊँ, हमारा तो कोई भी बंदा घर का हार्ट का मरीज़ ही नहीं। कहा नहीं, उधर ईसीजी कराओ। मैं जब वहाँ गई हूँ अकेली, सोचें एक आर्टिस्ट सारी उम्र जिसने काम किया, ऐसे मैंने दिल पकड़ा था और
टोटल अलोन थी, कोई बंदा मेरी फाइल बनाने वाला भी नहीं था उस दिन, लेकिन अब तो था ना। मैं वहां गई हूँ, ये बहुत दर्द हो रही थी, मैं जाते वहां गिर गई, उन्होंने मेरा ईसीजी किया तो मेरा हार्ट रेट 33 पे था, मौत सर पे, पाँव जमीन पर। आर्टिस्ट सारी जिंदगी माँ बाप को हॉस्पिटल में लेके जाने वाली मैं, आर्टिस्टों को याद करने वाली मैं, अच्छा काम करने वाली, जब मैं हार्ट अटैक हुआ मैं ऐसे गई हूँ, ऐसे मैंने पकड़ा था अपना हाथ, मौत मौत मेरे सर पे थी, मैं उधर मुझे उन्होंने इसी कहा, मुझे 7 नंबर बेड पे लिटा दिया। अल्लाह के बाद मीडिया ने मुझे बचाया। अब मैंने सोचा किसको बुलाऊं, जो फैमिली है, बहनें बहनें तो अपने बच्चों में लगी होंगी, एक्टर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह आना नहीं, उनको ये तौफीक ही नहीं है। मैंने एक स्क्रॉलिंग करती गई तो एक नाम पे मेरे टिक हो गया, जैन मदनी। मदनी के, अच्छा, जर्नलिस्ट, अल्लाह 42। उसको सलामत रखे, मेरे लिए तो वो एंजल है जैन मदनी। मैंने क्लिक किया, शुक्र उसने उठा लिया। मैंने कहा देखो मैं अकेली हूँ, हॉस्पिटल में हार्ट अटैक हुआ है, मेरे साथ कोई नहीं है, तो बंद करें। वो खड़ा हुआ था मोहसिन नकवी साहब के साथ, वजीर आला पंजाब, केयर टेकर वजीर आला थे जी। मोहसिन नकवी। खैर वो हमारी आर्टिस्ट है, अकेली है, हार्ट अटैक। उन्होंने फौरन एमएस को फोन किया, मोहसिन साहब ने, जी, अच्छा। कि वीआईपी ट्रीटमेंट और सारा खर्चा, इलाज फ्री। मुआवजे उन्हीं के साथ होते हैं, बंद कमरे में जो छुप के रोते हैं, ये है रब। माँ बाप को लेके भागती थी ना, जब अकेली मैं खुद गिरी हूं तो मुझे रब ने यूं संभाल लिया। 5 दिन मेरे टेस्ट हुए, छठे दिन मुझे बैटरी लगी, पेस मेकर, महंगी बैटरी होती, वो दिल के साथ तारे जुड़ी, और तारे एक सिस्टम है, निजाम है। अभी पेस मेकर लग गया पेस आपको? मेकर मेरे लगा हुआ है, वो 10-12 साल बाद फिर दोबारा अगर वो नीचे चला गया, चार्जिंग खत्म हो गई, जिंदगी अगर हुई तो एक नया लग जाएगा, लेकिन फिलहाल तो बच गई ना मैं। तो ये आप देखें, मेरे क्राइसिस देखें, मेरा हौसला देखें। मैं रोना नहीं चाहती ना, मैं कभी रोई हूं, लेकिन आज मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ यहाँ कोई किसी का नहीं है। आप जिसके लिए बहुत कुछ करते हैं ना, वही आपका दुश्मन होगा, वही आपके पीठ में खंजर मारेगा, वो आपके लिए कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो जिसके लिए आपने कुर्बानियां दी हो, जिसके लिए आपने आपको सब कुछ उसके लिए किया हो, तो मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि सिर्फ रब से जुड़े रहें, अपने आप के साथ जुड़े रहें, अपने माँ बाप के साथ। बाकी सब झूठ है, फ्रेब है, सब धोखा है। मैं जिस तरह मैंने क्राइसिस से जिंदगी पीछे गुजारी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी रोती किसी को नजर नहीं आई, हंसती गई हूँ हर जगह। जब कोई मर गया मैं सबसे पहले मैं पहुंची हूँ, किसी को कोई तकलीफ, मैं खुद बेचारी अकेली हूँ, मेहनत करने वाली, मेरे पास जो है मैंने दे दिया है, चाहे दूसरे दिन मैं भूखी रह गई। मैंने ये जिंदगी गुजारी और गुजार रही हूँ, मुझे किसी से कोई गिला नहीं। कौन है ये लोग, इनकी वैल्यू क्या है, इनका खानदान क्या है, इनको तमीज ही कोई नहीं है। ये सिर्फ गंद करके पैसा कमाना चाहते हैं, और ये कमा रहे हैं, लेकिन इज्जत नहीं है। कोई शरीफ आदमी इनको घर में एंटर नहीं होने देता, और इनकी अपनी फैमिली में 2000 गंद है। ये किस मुंह से लोगों को मुंह दिखाते हैं। एक्टरों के नाम पे धब्बा है, कुछ लोग एक्टर अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो पहले कहते हैं खुदा दी कसम सानू अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, साढ़े तो इन्ने लाख हो गए। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते कहाँ के मुसलमान, कहाँ के पाकिस्तानी, कहाँ के अच्छे फनकार। तो मेरे जैसे और भी कुछ फनकार हैं जिनके दिल में मेरे लिए मेरी तरह के जज्बात हैं, लेकिन वो बेचारे बोल नहीं सकते। मैं चूंकि कश्मीरी हूँ, बहादुर हूँ, अच्छे खानदान से हूँ, मैं तो यहाँ से पकड़ लूँ इनको, मगर अगर मैं यहाँ से भी पकड़ूंगी ना इनको, तो इनका नाम बन जाएगा ये ऐसे हैं। इसलिए मैंने कभी इनके पास ही नहीं गई, और मैं आज शुक्रगुजार हूँ नईम हनीफ आपकी और RNN की कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैंने इतने साल ये बातें नहीं की, बिल्कुल नहीं की, लेकिन आज जो कुछ बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ, और अपना सच बोल रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं जिंदा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, किसी से मांगती नहीं, किसी पे बोझ नहीं। मेरा सारा कुछ जो है ना वो मेरा रब है, और वही मुझे संभाल रहा है, नई जिंदगी दी है। हज भी मेरे अल्लाह ने कराया 16 साल पहले, उम्रा भी पिछले साल कराया। चलो अगर मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मैं दिल की अमीर हूं, मैंने खुदा के पास अच्छा मुंह लेके जाना है, नहीं मेरे लिए यही काफी है। मोहसिन नकवी साहब, ये हम भी काश मुझे कहीं शुक्रगुजार हैं। मिल जाए तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। नहीं, ये सामने कैमरा है, हम भी उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि और वो तो उस वक्त केयर टेकर वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब। वैसे ही अगर उनको इस तरह का कोई केस सामने आ जाए तो वो लोगों की ऐसे ही हेल्प करते हैं, मैं उसके अलावा भी ये आपके RNN की वसादत से ओह मेरे रेड हुई
और उनके फसासे से मैं कहना चाहती हूँ जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, ये आपने मेरा इलाज करवाया, उस वक्त आप गवर्नमेंट में थे, मैं आपसे आज तक मिल नहीं सकी, मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि मैं आपके पास पहुंचती। आपके ख़ानदान के लिए और आपके लिए मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं कि आपने मेरा साथ दिया, मुझ अकेली को, घिरती को मौत के मुंह से बचाया। अल्लाह पाक मोहसिन साहब आपका बहुत बहुत भला करे, ज़िंदगी में एक चांस दीजिएगा मुलाकात करने का, ताकि फूलों के साथ मैं आपका शुक्रिया भी अदा कर सकूं। जी वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, आप ये बताइए, थोड़ा सा मूड अच्छा कर लें। वैसे ही आज आप देखें, ये जो मेरा मूड आया ना वो दूसरा, वैलेंटाइन ये मेरी शीबा पर लग रही कैफियत, हैं आप ये इस वक्त कैफियत आज। थी। अब आज मेरी आती है दूसरी कैफियत, आप जो मैं दिखा दिखा के ना ये जेलस लोगों को मार देना चाहती हूँ। जो ये समझते हैं कि बेचारी का खामन मर गया है, अच्छा, बात आर्टिस्ट ने काम छीन लिया, ये मर जाएगा। भाई चल भाई, जो रब, जब तक रब है ना, मैं आपको ऐसी हस्ती नजर आऊंगी। आपको पता है आप वैलेंटाइन शीबा पर लग रही हैं। वैलेंटाइन। ओके। रेड रेड आपने जो है स्कार्फ पहना हुआ है, जी, रेड कैप, ये एक फ्रेश लुक यो है। गेटअप। जी अच्छा, अब ये बताइए कि जब ये शोज बने, टीवी शोज, जी। और चलें, इनका एक रोजगार मिल गया इन कॉमेडियंस को, कभी ये शो करने का नहीं हुआ मूड? जैसे आफ्ताब इकबाल शो कर रहे थे, फिर ये देखिए, आफ्ताब इकबाल साहब को भी मेरा पता है। असल में बात ये कि आप किसी के सामने जाते हैं, किसी को बोलते हैं या किसी से कहलवाते हैं, तो आपको वर्क शायद मिल जाता है। मेरी इनसे दूरी जो है ना, वरना आज भी मैं किसी टैलेंट शो में आऊं, खुदा की कसम लोग महजूज हों मेरी शायरी से, मेरी गुलकारी से, मेरी गुफ्तगू से, क्योंकि मेरा एक स्कोर है। अब अभी तक क्यों नहीं चांस मिला, ये बस अल्लाह को। कितने ड्रामे किए आपने स्टेज, जरा को तकरीबन काउंट, को गिनती? 500-550 से ऊपर। 500 प्लस स्टेज ड्रामे किए? जी, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है। और एक-एक वो इश्तिहार है मेरे अच्छा, पास, रजिस्टर्ड है। 500 प्लस। रजिस्टरों में मैंने लगा के रखे। फिर वर्ल्ड में मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है। तो आपको मेरे तो 4 पासपोर्ट दुनिया भर के वीज़ों से भरे हुए हैं। आपको तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया होगा ना? जी सर, मैं अब किसी रास्ते में, अब देखिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पे के लिए भी जो है ना, आपको भाग-दौड़ करनी पड़ती है। मैं किसी रास्ते पे मैंने ना किसी को कहा, ना ही मैंने भाग-दौड़ की। नहीं अगर तो आप चाहेंगे या गवर्नमेंट चाहेगी कि मेरा इतना स्कोर है और मैं खामोशी से ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, तो मेरा स्कोर तो की वजह से तो मेरा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बनता है। अच्छा, फिल्में कितनी? फ़िल्में भी कम से कम कोई 25-30 की हैं, बेहतरीन। और टीवी और प्लेस? शान साहब की हैं, अच्छा, सैयद नूर साहब की किए हैं, ओके। संगीता जी की है, बेहतरीन फ़िल्में की हैं, अच्छी फ़िल्में की हैं। इसके अलावा अच्छी वाली पश्तो फ़िल्में भी की हैं, अच्छा, गुड। जिसमें चेहरा नज़र आता था, वो फ़िल्में। टीवी प्लेस कितने किए? चेहरा समझते हैं ना? जी, मैं समझ गया। मैं इसलिए साफ-सुथरी फ़िल्में। आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। जी, जी। और टीवी प्लेज़ जो है ना, मैंने कराची में की है जनाब। कैसा रहा मुझे, अरे क्या बात कराची है! में काम करने का कराची एक्सपीरियंस? को सैल्यूट है जी। अच्छा, आहा! आई लव कराची। जबरदस्त। वैसे भी मुझे उमर साहब की वजह से भी स्टेज प्ले में वहाँ बड़ी इज़्ज़त मिलती थी। फिर जब मैं टीवी की तरफ गई हूँ, ये कोविड से कुछ थोड़ी देर पहले, तो मैंने 5 माह में तकरीबन 5 बड़े प्लेस मुझे मिले और मेरी पसंद के फनकारों के साथ मिले। हम सब अजीब से हैं, मैंने मोमो के साथ काम किया, हिना दिलपज़ीर, ही इज़ वेरी नाइस आर्टिस्ट एंड नाइस बीइंग ह्यूमन। शबीर जान के साथ किया, शहूद अलवी साहब के साथ किया, 5 प्लेस किए। अच्छा, गुड। वो कोविड शुरू हो गया वहाँ पे, फिर वापस आना पड़ गया मुझे लाहौर में। लेकिन कराची का हमेशा एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा मिलता है। वो शायद मुझे इसलिए प्यार करते हैं, मेरी उर्दू की वजह से, दरवेशीपन, साइड पे आराम से बैठ गई, डायलॉग याद किया, खामोशी से काम किया। वो लोग काम को देखते हैं। कराची में एक बात बता दूँ, हूँ लाहौर की, यहाँ पे भी बहुत कुछ अच्छा है, सैल्यूट है लाहौर को, लेकिन कराची वाले जो है ना, प्योर प्रोफेशनल है, काम को काम समझ के करते हैं। वाह! जी। तो अभी कौन से कोई ऐसे प्लेस जिन्होंने बड़ा आपको अट्रैक्ट किया कि ये बड़ा अच्छे प्लेस हुए हैं कराची में, रिसेंटली आपने देखे हों, कभी मौका मिलता है? मेरी एक आदत अजीब सी है, जब तक मैंने किस्तें पूरी नहीं ना देखी होती, मैं अच्छा, एक आध एपिसोड नहीं देखती, मुझे पता ही नहीं चलता। ओके। लेकिन जो जो सामने आ रहा है बस अच्छा लग रहा है मुझे, शुक्र है काम तो कर रहे हैं ना। लाहौर में तो कोई काम हो ही नहीं रहा, शुक्र है कराची में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हमारे जैसे फनकार भी चले जाते हैं, कोई पिंडी से चला जाता है, कोई पेशावर से चला जाता है। कराची एक ऐसा हब है जो हर एक को अपने पनाह में ले लेता है, हर शोबे को, अगर काम करना आता हो तब। क्या चीज़ मिस करती हैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में? मिस किसे करती हैं सबसे ज़्यादा? मैं कभी किसी चीज़ को मिस नहीं करती। मुझे ये पता है मैं ज़िंदा हूँ तो सब ठीक है। मिस करवा देती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई बंदा मिस करता है ना, तो अपने माँ-बाप को करता है। बाकी रिश्ते तो आने-जाने हैं ना। माँ-बाप का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है।
और कभी कभार मुझे जब लगता है तो मुझे लगता है दोनों कंधे मेरे जा रहे हैं, फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा संभालती हूँ। माँ और बाप, इसकी मिसिंग जो है ना, असली मिसिंग वो ये है मेरी नजर में। क्या कहते हैं आप? मैं तो वही कहता हूँ जो आज आप कह रही हैं। अच्छा मुझे वो बताएं, पोइट्री आप बड़ी जबरदस्त करती जी, पोइट्री की तरफ मैं हैं। और तकरीबन, ये कब पोइट्री पोइट्री तो काफी सालों से कर रही थी। वजह क्या थी? नहीं, बैठे बैठे वो मुझे शौक है। मेरी माँ हमें बचपन में फिरोज सल्स ले जाती थी, खिलौने वगैरह नहीं देती थी। हकायत बोस्तान, बोस्तान सादी, मिर्जा गालिब, बुक्स। बुक्स लेके देती थी। वो रुझान जो था ना, अच्छा। वो था। फिर मैंने लिखना शुरू किया और लिख लिख के कापी, फिर अपनी बहनों को बताना, उनको इंटरेस्ट नहीं था। और कई शायर पागल होते हैं, बाजी हमें ना सुनाओ। वो मैंने दबा ही दिया अपना शौक, लेकिन लिखती जाती थी। अच्छा, फिर मुझे सुगरा सदफ साहिबा, हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी शायरा, क्या अदीब, बात है। डीजी प्लाक रह चुकी हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया एज ए आरचे। क्या बात है। बैठक बितरा दी FM 95 पे। मैं कहा जी मुझे पंजाबी आती लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं आती। उन्होंने कहा करोगी तो आएगी। मैंने वहाँ करना शुरू किया, 2 घंटे का प्रोग्राम। अब बड़े से बड़े फनकार मेरी कॉल पे आ जाते थे वाह वाह। इंटरव्यू देने। फिर वहाँ पे एक मुशफ़क़ शायर से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे देखते ही ना अपना मुरीद बना लिया और बोले तुम तो हो ही दरवेश। वो बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने मुझे अपना शागिर्द बनाया, मेरी शायरी में थोड़ा मुझे साथ दिया, बैलेंस किया। वजन। वज़न, शायरी का वज़न, कैफ़ियत और अदायगी होती है। कई शायर बहुत अच्छे हैं, बोलना नहीं आता, वो रह जाते हैं। उसमें एक्टर भी थी तो पिक करना शुरू किया। तो आज ये वक़्त है कि मुझे तमगा गालिब भी मिला हुआ है अच्छे बड़े शायरों की तरफ से। अभी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में परफ़ॉर्म किया शायरी, बुशरा अंसारी साहिबा का हाँ जी, हाँ प्रोग्राम जी, था। वो कैसा रहा बुशरा अंसारी जी वाला इवेंट? भाई बुशरा अंसारी की क्या बात है, हमारी लेजेंड फ़नकार है। मैं हर सीनियर का एहतराम करती हूँ, चाहे वो लाहौर से है, चाहे वो कराची से है। तो वहाँ पे उनसे मुलाकात पूरी तीनों बहनों से हुई। मैं उनके अब्बू के लिए लिख के लेके गई थी। अच्छा। वो पढ़ा तो सामने इतने पूरे स्टूडेंट थे, पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, खूबसूरत बच्चे। उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया मेरी शायरी को, पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला। अच्छा, तो इस तरह मैंने बेपनाह मैंने शोज़ में हिस्सा लिया है, कुछ शायरी सुनाइए में। ना आज कुछ। मैं आपको 2 चीज़ें सुनाती हूँ, एक पंजाबी, एक प्लीज उर्दू। प्लीज। चूँकि मेरी पंजाबी की पहली शायरी थी, वारिस शाह के मैंने सीढ़ियों पे बैठ के लिखी। शायरा था सुगरा सदफ साहिबा का। सब मुझे कहते तुम भी सुनाओ। अब मुझे पंजाबी तो आती नहीं थी, मैंने किसी के व्हाट्सएप पे लिखना शुरू किया। पता नहीं वो वारिस शाह साहब ने मेरे कान में डाला है, ये लिख लो। सुनिए, करंट इश्यू है। हीर तो उस ज़माने की थी ना, हाँ। आज की हीर क्या सोचती है? डिजि मैं अज दी हीरा, मैनू रांझा मिले ना कोई। मैं अज दी हीरा, मैनू रांझा मिले ना कोई। प्यार दी वंजली सारे वजांदे, इश्क करे ना कोई। वाह, प्यार दी वंजली सब वजह सारे वजांदे, इश्क करे ना कोई। कोई। अज आखां वारिस शाह नू, मैनू रांझा मिला दे ऐसा। अज आखां वारिस शाह नू, मैनू रांझा मिला दे ऐसा। जिहड़ा तेरे वर्गा होवे, ना वैर कमावे कोई। मैं मस्कीन नमाणी चली, तेरे दर ते आई। खाली हथ मैं नहीं जाना, पा दे इश्क दी खैर कोई। मैं अज दी हीरा, मैनू रांझा मिले ना कोई। वाह 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 वाह, क्या बात। ठीक है? जबरदस्त। तो दो इसी 2025 की हीर, और भी बेशुमार चीजें बल्कि इंशाल्लाह। डिजिटल हीर। हाँ, ये हर और लड़की की ये कहानी है, ये आवाज है जो आजकल की हीर है। उस वक्त तो इश्क मिल गया रांझा, हम्म, आजकल मोहब्बत मिल जानी बड़ी बात है। एक वो उर्दू कलाम भी आपने वादा किया था, सुनाओ। वही लोग खुदा से डरते हैं जो दिल पे हुकूमत करते हैं। वही लोग खुदा से डरते हैं जो दिल पे हुकूमत करते हैं। रखते हैं छुपा कर रंजो अलम और सबसे मोहब्बत करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खामखाही जलते हैं। वाह। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना, कहते हैं एवी, वो खामखाही जल जाते हैं। लड़ने को अगर कोई ना मिले तो अपने आप से लड़ते हैं। कुछ करते हैं प्यार की ठंडक पसंद, कुछ नफरत की आग में जलते हैं। वाह। शीबा तुझे किस बात का डर, शीबा वीर तुझे किस बात का डर। जो करते हैं सो भरते हैं। वाह वाह। अच्छा, शायरी में मैंने अपना नाम वीर लगाया आगे, ओके। क्योंकि जो शीबा भट्ट है ना, भट्ट तो एज ए एक्टर मैं हूं ही मशहूर, लेकिन भट्ट जो है ना वो शायरी में एक भारा नाम लगता है। शीबा भट्ट शायरा, और तखल्लुस भी लगाओ तो भट्ट आ जाना, तो वो वजन नहीं बनता। तो मेरे जो मुर्शद हैं वी स्पाई जी, उनका नाम आधा मैंने लगा लिया एज ए रिस्पेक्ट, कि चलो बैलेंस भी रहेगा और शायरा भी बन वो अच्छा, मैंने सोचा कहलाए। वीर ज़ारा की वजह से लगाया वीर। नहीं नहीं,
ये अपने मुर्शद है, मेरे मशहूर है, वो बहुत बड़े शायर है पंजाबी के, उनका नाम साथ लगाया, जिनकी मैं मुरीद भी हूँ, जो मेरे उस्ताद भी हैं, बीसपाई जी, उनकी मेरे पे काफ़ी मेहरबानी है कि वो मुझे सिखा रहे हैं। मुझे सबसे पहले जुरत सिखाई उन्होंने। तो मैं ये अर्ज़ करती हूँ कि अर्ज़ कीता है, चली प्रेम दीवानिया में, चली प्रेम दीवानिया में, मस्तां दी मस्तानिया में, वाह चली प्रेम दीवानिया में, मस्तां दी मस्तानिया में, गुज्जे दुख हयाती देने, सुने जे कोई सुनानिया में। वाह 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 गुज्जे दुख हयाती हयाती दे। दे, सुने जो कोई सुनानिया सुनानिया में, सच्चियां दे लड़ लगी होइयां, वाह वाह सच्चियां दे लड़ लगी हुई लगी होइयां, झूठ तो जान छुड़ानिया में, वाह 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 सच्चियां दे लड़ लगी होइयां, झूठ तो जान छुड़ानिया में, अपने आप तो डर लगदा है, अपने आप तो डर लगता है डर लगदा है, अपने तो घबराइयां में, हाँ 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 अपने तो घबराइयां में, रूह ते लगे फट ने जेड़े, रूह ते लगे फटने जेड़े फट ने जेड़े, हंजुआं च लुकानियां में, वाह 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 रूह ते जेड़े फट ने लगे, हंजुआं हंजुआं विच लुकानियां में, दिल दी बंजर पहली अंदर, हाय हाय, दिल दी बंजर पहली अंदर पहली अंदर, पुन्ने मोठ उगानियां में, वाह 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 अपना आप पहचान नहीं सकी, अपना आप पहचान नहीं सकी, लख जानी पहचानियां में, वाह 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 अपना आप पहचान नहीं सकी, लख जानी पे लख जानी पहचानियां में, वाह वाह जेड़े दर तो खैर मिलिए, जेड़े दर तो खैर मिलिए, गीत ओदे ही गानियां में, वाह 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 जेड़े दर तो खैर मिलिए, गीत ओदे ही गानियां में, क्या बात सज्जन। देखिए ये जो है मोहब्बत और इश्क की दास्तान, ठीक है। वेला पल पल रूप बदलदा, वेला पल 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 रूप बदलदा, समय नु पई बदलानियां में, वाह समय नु पई बदलानिया बदलानियां में, इक्को ही शीबा वीर नु मनिया, इक्को ही शीबा वीर नु मनिया, इक्को दी सौ चानियां में, वाह वाह इक्को वाह दी सौ चानियां में। ये ਤੁਹਾਡੀ नजर सी जनाब क्या कि बात है चली प्रेम दीवानिया में, मस्तां दी मस्तानिया में, बहुत आज शीबा वीर, क्या बात ठीक है। जबरदस्त तो अब हर जगह माशाल्लाह, हर जगह मैं जाती हूँ, पढ़ती हूँ, शायर को पैसे नहीं मिलते, सिर्फ दाद मिलती। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मुझे दाद ही चाहिए, बस इतना ही बड़ा है। अंदरूनी बात की आपको। अच्छा अब ये बताएं कि एक्टिंग कर ली आपने, होस्टिंग कर ली आपने, पूरी दुनिया घूम ली, टीवी भी कर लिया, पोइट्री भी कर ली, क्या करना है जिंदगी ये जो सारे काम है ना, ये एक ही शोबे के मुख्तलिफ हिस्से हैं। अलजबरा, ज्योमेट्री, मैथमेटिक होता है ना, मैथमेटिक एक दरख्त है, उसकी 3 शाखें। ये आर्ट की दुनिया के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, जिसमें मैंने मेहनत की, दिलचस्पी से काम किया, तो हर जगह बात बन गई, ठीक है। आर्ट की फॉर्म का इवन रेडियो भी कर लिया, इवन डबिंग्स भी कर ली। कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें मैं नहीं, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, क्योंकि मुझे शौक था। मैं सिर्फ एक काम पे कंसंट्रेट नहीं किया, ठीक है। कश्मीरी भी बोलनी आती, इंग्लिश भी बोलनी आती, उर्दू भी बोलनी आती, पंजाबी भी बोलनी आती है। तो ये सारा आपका यहाँ का स्किल है। मैंने कभी गलत बातों की तरफ ध्यान नहीं किया, चुगलियाँ नहीं की, चुगलखोरों में नहीं बैठी, कोई टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने तहकीक और इल्म से मोहब्बत की। ये बाजरा हिंदी में भी कह दे मैंने हिंदी भाषा की प्राप्ति एक पुस्तक के माध्यम से बिना किसी अध्यापक के की है। अच्छा पॉलिटिक्स वगैरह से कभी नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैं सबकी इज्जत करती हूँ। पता क्या बात है, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हो, किसी पार्टी को, दूसरा बंदा वो आपकी बेइज्जती जरूर करेगा। आप किसी के लिए भी जज्बात अच्छे रखना चाहते हो, चुप करके दिल में रखे, वरना ये फसाद वाला काम है जो हमारे मुआशरे में आजकल हो रहा है। पॉलिटिक्स में कोई इसका सज्जन है, कोई उसका सज्जन है, आपस में झगड़े हो जाते हैं। सबकी करो इज्जत। और मैं ये कहना चाहती हूँ पॉलिटिक्स के जो साथ हमायती लोग हैं, भी ठीक है, बीच में हेल्दी आप अपना रखें, इख्लाफात रखें, मगर बदतमीजियाँ और गालियाँ ना दे एक दूसरे को, बुरा भला ना कहे, फिर तो ये काम ठीक है। ये तो अच्छी बात है, एक दूसरे के विरोधी, यानी कि मुखालिफ तो होने चाहिए, विरोधी विरोध तो होना चाहिए ना। और बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। और आप चूंकि हमेशा जो भी बात करती हैं वो दिल से करती,
इस वजह से आपको इंटरव्यू करना बड़ी देर से मेरी ख्वाहिश थी। एक लेजेंड जो शख्सियत है हमारे मुल्क की, उनके साथ बात मैं की बल्कि जाए। गवर्नमेंट से भी कहना चाहती हूँ, कहें गवर्नमेंट से जो कहना चाहते मैं जनाब शहबाज शरीफ से कहना चाहती हूँ, मोहतरमा बहुत ही खूबसूरत मरियम नवाज साहिबा से और उज़मा बुखारी साहब से कि देखिए, मैं पाकिस्तान की वो फ़नकारा हूँ, जिसने बचपन से लेके काम किया, अपने काम से इश्क किया, माँ-बाप की खिदमत की, फ़न की खिदमत की। उमर शरीफ, अमानुल्लाह, सुहेल अहमद के आर्टिस्टों में। आज उस मौके पे ये है कि मैं इस वर्ल्ड में बिल्कुल तन्हा अकेली हूँ, काम ख़त्म हो चुका है पंजाब में, अच्छा काम। कहाँ जाऊँ मैं? क्या करूँ? तो अल्लाह के बाद बने ना आप मेरा सहारा। मैंने देखा है जिनके थोड़े-थोड़े स्कोर है, उन्होंने रूह पिट के या जिनके पास गाड़ियाँ, कोठियाँ, उन्होंने भी मुख्तलिफ तरीकों से आप गवर्नमेंट से पैसे हथिया लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अब जो हालात हैं, आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा। बुलाएँ मुझे अपने पास, उज़्मा बुखारी साहिबा, मैं आपको अपना रिकॉर्ड दिखाऊँ सुच्चल, हीरे जैसा। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर मेरा साथ देंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वर्सटाइल शीबा भट्ट हमारे साथ मौजूद थी। आज हमने जहां उनके करियर पे बात की, वहीं उनके बचपन, लड़कपन और उनके सारे इस दौर पर और दुनिया भर में जो उन्होंने अपने फन का लोहा मनवाया, उसको हमने डिस्कस किया। शीबा भट्ट और नईम हनीफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफ़िज़।